से जाना हमने कहाँ। बस इतनी बात जान लो, बस इतनी बात जान लो, हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन के तरंग मान लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। संभाल लो, बस हो गया भजन। अपनी जो आदतें हैं पहले इनको संभालो। अगर कोई आप में आदत खराब है उसको छोड़ दो। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका भजन खराब किया नहीं आपने, तो भजन तो हुआ। यद्यत कर्म करोमि तदखिलम संभो तवाराधनम। जब आप में कोई खराब आदत है नहीं तो आप जितना कर्म कर रहे हो ये भगवान की पूजा तो है। अच्छा बढ़िया बोलो, अच्छे कर्म करो, आपका हर एक काम पूजा है। आप भोजन भी बना रही हो, बढ़िया भोजन बनाते बना किसके लिए? भगवान का भोग लगाएंगे। अच्छा भगवान के भोग के लिए जितना आपने काम किया बताओ, पूजा हुई कि नहीं हुई? भजन हुआ कि नहीं? झाड़ू लगाया? सबरी कौन सा मंदिर में जाती थी, रोज बहुत दूर तक झाड़ू लगा देती। लोग पूछते झाड़ू बूढ़ा काहे लगा रही हो? भगवान आएंगे इस रास्ते, बताओ उसका यही तो पूजा था। उसने बढ़िया मार्ग के जितने कांटे हैं सब हटा दिया। मार्ग के कांटे हटा दो, आपका भजन हो गया। अब आपने मार्ग में कांटे और लगा दिए तो आपने अधर्म कर लिया। काहे को लाख व्रत करो कोई उसका फल फिर नहीं होगा। अगर आपने मार्ग में कांटे लगाए हैं, लोगों को दुख दिया है, माता पिता का अनादर किया है, लाख पूजा करते रहो काम बनने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा महाराज अगर अपराध हो गया हो, जैसे अपराध जीव कर डाले और तब तक जानता नहीं था। अब एक बात बड़ी बढ़िया, नारद जी ने कुमारों से कहा जैसे कोई व्यक्ति जानता नहीं था अपराध कर डाला, माता पिता का अनादर किया, गुरु का अनादर किया, तमाम प्रकार के पाप काम कर डाला और जब 70-80 साल का हो गया, रोगों ने भी घेर लिया, बुढ़ापा आने लगा, रोगों ने घेर लिया, असहाय हो गया। अब उससे कहो चलो तुम वहां चलो, तीर्थ में चलो। कहा भैया अब हमारा कल्याण होने का जीवन, हमने बड़ा गलत काम किया। वो कहता है, स्वीकार करता है कब? जब शरीर साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, तब स्वीकार करता है हमने बहुत गलत काम किया है, हमारा कल्याण नहीं होगा। कबीर साहब ने एक बात कही, क्या कहा? कहत कबीर जात है बही और जब ते सोचो तब ते सही। कोई बात नहीं, बूढ़े हो गए, कुमार पर चलते चलते बूढ़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, लेकिन जब सोच लो, जब से सोचो तब ते सही, कोई बात नहीं। फिर एक प्रश्न उठता है, 80 साल का हो गया, क्या अब उसका कल्याण हो जाएगा? काहे से होगा? तो भागवत में लिखा, चाहे जितना बड़ा पापी हो, ये मानवा पाप कृता सर्वदा। भागवत में लिखा है, ये मानवा पाप कृता सुसर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गदाः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस कलयुग में चाहे जितना पाप किया हो, जिंदगी भर पाप किया हो, चोरी किया हो, जुआ खेला हो, शराब पिया हो, माता पिता का अपमान किया हो, गुरु को ठग लिया हो, सत्य नहीं ना पितृमाते दोष का, साथ जिंदगी में बोले न हो, ऐसा व्यक्ति क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, अपना धर्म भूल गया हो, अधर्म करने वाला हो, अधर्म छोड़ दे, पाप छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, भगवान की भागवत जी की 7 दिन की कथा सुन ले और फिर पाप न करे, गारंटी है नरक नहीं जाएगा।
निष्पाप हो जाएगा। ऐसी भागवत जी की कथा है। चाहे जैसा पापी हो, विश्वास मान करके, जिसको विश्वास नहीं उसके लिए भगवान ही नहीं, विश्वास मान करके बढ़िया भागवत की कथा सुन ले, चाहे जितना पाप किया हो, निष्पाप हो करके भगवान का वो प्रिय हो जाता है, भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान उसको अपना लेते, इसमें संशय नहीं है। चाहे जैसा पाप किया हो, क्योंकि अगर जीते जी भगवान की कथा सुन लेता, उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो माता धन्य, वो पिता धन्य है जिसका पुत्र भागवत की कथा सुन ले, जिसके कुल में भागवत की कथा हो जाए। कौन? पुत्रवती जुबती जग सोई। लड़का हो जाए तो कौन कौन के लड़का होएगा? अब उन्हों के लड़का होएगा। अब निपुती नहीं है, मानस में कहा गया नहीं। पुत्रवती कौन है? तो एक बोले जैके लड़का होएगा वो पुत्रवती, कला बिल्कुल नहीं। लड़का हो जाना, लड़का तो सुगरिया के भी एक नहीं 16-16 एक ही दायम होते। लड़का हो जाना केवल काफी नहीं है, फिर क्या है? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई,